फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई। मौके पर महासचिव हृदयानंद मिश्रा समेत तमाम डीलर्स मौजूद रहे। इस दौरान डीलर्स की कई समस्याओं पर विचार किया गया, जिनमें अनुकंपा के आधार पर नौकरी तथा कमीशन के लंबित भुगतान को जल्द करने जैसी मांगें भी शामिल थीं। मौके पर मौजूद डीलर्स ने कहा कि सरकार यदि उनकी मांगें नहीं मानती है तो उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार संक्रमण काल में डीलर्स ने अपनी सेवाएं दी हैं, सरकार को चाहिए कि उनकी सेवाओं को देखते हुए उनके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्न वितरण का जो लंबित भुगतान है उसे किया जाए। साथ ही साथ कमीशन वृद्धि आदि की मांग भी की गई। मौके पर मौजूद नेताओं ने कहा कि डीलर्स लगातार जनसेवा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन सरकार उनकी सेवाओं का कोई उचित मोल उन्हें नहीं देती। ऐसे में सरकार व प्रशासन से यह मांग है कि उनकी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मशीन में तो फिर उसको फार्म भरवाने का कोई औचित्य नहीं है, और फार्म भरवाकर 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 साल तक 2 साल तक अनुकंपा पर काम करने के लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है लाइसेंस के लिए। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि नॉमिनी आपने इसी के लिए न बनाया है, तो फिर 2 साल आपका फाइल जाएगा आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ, फिर वहाँ इस मामला को लेकर हम लोग गंभीर हैं और उस पर भी चर्चा होगी। पारा पारी से एक साथी हमारे ताज जी भी आए हैं, डुमराव से बैजनाथ जी भी आए हैं, राजपुर के माननीय अध्यक्ष जी भी आए हैं, हर जगह से लोग आए हैं। जिला कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में अहम मुद्दे, जिला कार्य समिति की बैठक है, बहुत दिनों के बाद यह बैठक हो रही है। और कोरोना पीरियड में हमारे जितने पीडीएस दुकानदार साथी हैं पूरे बक्सर जिला के, ईमानदारी के साथ प्रशासन और शासन के आदेश को मानकर सबसे निचला स्तर पर जो अंतिम पायदान में लोग खड़े हैं उसको ईमानदारी के साथ खाद्यान्न का वितरण उन्होंने किया है। और आज हमारा जो 5 सूत्री मांग है वो मेरा नहीं है, पूरे बिहार के करीब 52 से 53 हज़ार पीडीएस दुकानदारों का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते कहते हम लोग थक गए। हम लोग चाह रहे हैं कि इस पर कंसीडर किया जाए और इसको लेकर हम लोगों ने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है और हाई कोर्ट ने सरकार को लिखा है कि इनकी बात को सुनकर जो इनका मांग पत्र है इस पर विचार किया जाए। सुनवाई भी प्रधान सचिव स्तर महोदय पर चल रही है और हमारा जो सबसे लंबित मांग है वह है कि 30,000 रुपया यदि हमको आप सरकारी सेवक जब तक घोषित नहीं करते हैं, मानदेय के तौर पर 30,000 रुपया मुझे दिया जाए और नहीं तो सरकारी सेवक घोषित किया जाए। उसमें भी मेरे घर के एक पीडीएस दुकानदार का लाइसेंस होता है और मेरे परिवार के पूरे परिवार लगा रहता है उसको वितरण करने में। जब जिस समय में ग्राहक या उपभोक्ता मेरे पास आते हैं उस स्थिति में वह जिस मजबूरी के साथ वह कहते हैं कि इस मजबूरी के साथ मुझमें लेट हो गया, उस स्थिति में यदि 5 बजे भी दुकान खोलना पड़े, 6 बजे भी दुकान खोलना पड़े, उस स्थिति में दुकान खोलकर हमारे पीडीएस दुकानदार भाई उसको अनाज मुहैया कराते हैं तो वह आदमी खाने बगैर न मरे। मैं साथियों कहना चाहता हूँ, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है पूरे देश के अंदर, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि पीडीएस में पॉस मशीन लगेगा, इसके बाद आपका कमीशन बढ़ा दिया जाएगा। मुझे पता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सोच रहे हैं। वो नहीं समझते हैं कि पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार मेरा वोटर भी हो सकता है। लेकिन मैं बार बार मांग करने के बावजूद भी हम लोग हाई कोर्ट का शरण लिए हैं और हाई कोर्ट पर मुझे माननीय अधिवक्ता होने के नाते माननीय उच्च न्यायालय पर हम लोग को भरोसा है और निश्चित रूप से हमारे पक्ष में फैसला आएगा। डॉक्टर मनोज कुमार यादव, जिला अध्यक्ष, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बक्सर।